हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 नंबर अध्याय और 17 नंबर श्लोक। सौत्ये वृता कुमतिनात्मदईश्वरो मे यत्पादपद्ममाभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठम् न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः कुमतिनात्मदईश्वरो मे यत्पादपद्मं भवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयोरथिनो भुवष्ठिं न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्तः कौत्ये वृतः कुमतिनात्मदईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाहमरयोरथिनो भुविष्ठं न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ता। आपका स्पीकर बंद कर दो, स्पीकर बंद करो या वॉल्यूम डेड करो। ट्रांसलेशन एंड परपट शिल प्रभुपाद की जय। It was by his mercy only that the enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water from my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage him as my chariot driver, for he is worshipped and offered services by the best man to attain salvation. Purport. The Supreme Lord, the personality of Godhead Sri Krishna, in the object of worship both by impersonalists and by the devotees of the Lord. The impersonalist worship his glowing effulgence emanating from his transcendental body of eternal form, bliss and knowledge. Okay, हम तात्पर्य पढ़ पढ़ के समझाएंगे ना। चारों ओर तो मंत्र उच्चारण, वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, क्या करें। जूम वाले भक्तों, आप लोग का आवाज आ रहा है क्या? नॉइस, बाहर का नॉइज आ रहा है? मेरा ही आवाज आ रहा है ना केवल? ओके, तब तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, पढ़ पढ़ के समझाएंगे इसको। सत्याशिरस्तव निवास जगत प्रणामे क्या करना है बताइए? आवाज आ रहा है? चलो, हाँ, ओके, ठीक है। It was by his mercy only that my enemies neglected to kill me when I descended from my chariot to get water for my thirsty horses. जब युद्ध के दौरान अर्जुन घोड़ों को पानी पिलाने के लिए जब उतरे रथ से, तब कोई उनको मारा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान साथ थे। मैं भगवान को नहीं समझ पाया और मैं उनको क्या बना दिया? मेरा रथ चालक, ड्राइवर बना दिया, चैरियट ड्राइवर। फॉर ही इज वर्शिप्ड एंड ऑफर्ड सर्विसेज बाय द बेस्ट मैन टू अटेन सल्वेशन। महात्मा लोग उनको पूजा करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसे भगवान को मैं मेरे सारथी बना दिया, मैं भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाया, ऐसे वो कह रहे हैं। पर भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं किस प्रकार से भगवान श्री
एंड द डिवोटीज वर्शिप हिम एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो केवल ब्रह्म की उपासना करते हैं जो ब्रह्मवादी होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान को व्यक्ति के रूप में पूजा करते हैं। भगवान एक व्यक्ति है, वो भी हमारे जैसे हैं व्यक्ति, हमारे जैसे मतलब भौतिक नहीं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो दिव्य है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं। उनको भक्त लोग एक व्यक्ति के रूप में पूजा करते हैं कि उनका भी हाथ है, पैर है, उनका भी आँख है, नाक है, कान है। हाँ, वो एक व्यक्ति है, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी बुरा लगता है, इस प्रकार से। तो व्यक्ति के रूप में पूजा करने वाले भक्त होते हैं। बाकी केवल ब्रह्म ज्योति तेज में प्रवेश कर जाना, ये कौन सोचता है? कि ब्रह्मवादी लोग सोचते हैं, भगवान के रूप को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनके मन में एक भय हो गया। क्या भय हो गया? भय ये है उनके मन में कि हमारे तो शरीर है, आंख नाक कान सब है हमारे अंदर, और बच्चे यहाँ जो, तो अगर भगवान का भी शरीर अगर इस प्रकार से ही है, हाथ पैर मुंह आंख इत्यादि होगा, हो सकता है भगवान भी बीमार पड़ते होंगे, हो सकता है कि भगवान भी बूढ़े होते होंगे, हो सकता है कि भगवान के शरीर भी कफ पित्त पात मल मूत्र से बना हुआ होगा। ऐसे वो सोच कर डर के भगवान के स्वरूप को ही नकार देते। वो सोचते हैं कि शक्ति सृष्टिकर्ता अगर कोई हो, वो एक एनर्जी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वो एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। व्यक्ति यानी बद्ध अवस्था, उनको मन में ये बैठ गया, क्योंकि वो जो देख रहे हैं यही सब देख रहे हैं, शरीर देख रहे हैं जो बार 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 मरते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी भगवान के स्वरूप को नहीं मान पाते हैं, और वैष्णव भगवान के स्वरूप को मानते हैं। Those who are below, even the impersonalist considered him to be one of the great historical personality. जो ब्रह्मवादी से भी नीचे है, वो सोचते हैं कि भगवान तो ऐसे एक ऐतिहासिक पुरुष थे, एक आए थे द्वापर युग में, कुछ राजा थे, शासन की और चले गए, ऐसे वो सोचते हैं। The Lord, however, descends to attract all by his specific transcendental pastimes. तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि हम सब लोगों को क्या करने के लिए? भगवान की ओर उनका, हम लोग का चित्त को खींचने के लिए, यही कारण है, इसलिए भगवान आते हैं। अगर भगवान नहीं आएंगे, लीलाएं नहीं करेंगे, तो हम किसके बारे में चर्चाएं करेंगे, किसके बारे में हम बातचीत करें? इसलिए भगवान धराधाम पर आते हैं और आकर दिव्य लीलाओं को यहाँ पर प्रकट करते हैं, ताकि हम उनके बारे में बातचीत करें, सोचे, विचार करें और भक्त बन जाए। आगे क्या कहते हैं? बाई स्पेसिफिक ट्रांसडेंटल पास्ट टाइम्स एंड दस ही प्लेस द पार्ट ऑफ मोस्ट परफेक्ट मास्टर, फ्रेंड, सन एंड लवर। जब यहाँ ठाकुर जी आते हैं तो वो जो भी रोल निभाते हैं उसमें बेस्ट होते हैं। जैसे भगवान, मास्टर यानी क्या है? मालिक। अगर मालिक के रूप में भगवान रहे, सबसे बढ़िया मालिक रहे। जैसे उदाहरण द्वारका देखिए, द्वारका के भक्तों को उन्होंने, क्योंकि राजा थे, हरि बोल हरि बोल, और राधे, आप लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान का ध्यान रखिए, पूजा कम बातचीत ज्यादा कर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जब भगवान ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ठाकुर जी के साथ कोई अगर कोई संबंध रखता है, भगवान से कोई संबंध बनाता है, भगवान उसको बेस्ट तरीके से निभाते हैं। रूपा जी कह रहे बेस्ट तरीके यानी, जैसे कि ठाकुर जी द्वारका के राजा है, तो द्वारकावासी उनके प्रजा हो गए, उनके देख रेख में है प्रजा। तो कैसे मालिक बने वो? ऐसे परफेक्ट मालिक बने कि ऐसे मालिक कोई और कभी नहीं बना। द्वारका के ऐश्वर्य जो है, इतना अद्भुत ऐश्वर्य था, ऐसे ऐश्वर्य तो स्वर्ग में भी नहीं था, ऐसे ऐश्वर्य द्वारका में प्रकट किया। और सारे उनके जितने भक्त थे, जितने प्रजा थे, सब प्रसन्न थे द्वारका में, क्योंकि भगवान बेस्ट मालिक है। तो राजा है तो बेस्ट राजा, तो योद्धा है तो बेस्ट योद्धा है, सब में बेस्ट है। इसे प्रभुपाद जी इसको समझाते, बेस्ट मास्टर।
और बेस्ट फ्रेंड अगर मित्र बन जाए तो सबसे बढ़िया मित्र कौन है? भगवान है। अर्जुन की मित्रता कैसे निभाए? वो राजा होते हुए भी वो बोले कि मैं ड्राइवर बनने तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, मित्र हो, इसलिए आपका रथ चलाने में भी मुझे कोई संकोच नहीं। ये संसार में कोई अगर दो धनी व्यक्ति अगर मित्र है, तो दूसरे धनी व्यक्ति जो उनके मित्र है उनको आप बुलाकर ऐसे काम नहीं करा सकते कि मेरा ड्राइवर बन जाओ, मेरे को कहीं जाना है मीटिंग में, या पत्तल उठा लो या चप्पल उठा लो, ऐसे काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। और इनका मित्रता देखिए कि बोलते मैं ड्राइवर बनने तैयार हूँ। ये हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है ठाकुर जी। और सारथी बनकर गाड़ी चलाते हैं, रथ चलाते हैं, ऐसे मित्र हैं। बचपन में ग्वाल बाल भी मित्र समझकर डांटते थे, कृष्ण यहाँ खेलो हमारे साथ, अगर बीच में भाग गए तो कल से खेलने नहीं देंगे, डर जाते थे भगवान। और भगवान को बोलते थे आप हमको कंधे में बिठा कर लेकर जाओ, बोले ठीक है, आप हार गए तो कंधे में बैठ जाएंगे। कंधे में ग्वाल बालों को बिठाकर लेके जाते। तो मित्र हो तो कृष्ण की। तो हम सबके भी मित्र कौन है? कैसे हम सबके मित्र कृष्ण है? हमारे मित्र भगवान हैं, इसलिए क्योंकि वो कभी भी धोखा नहीं देते। आजकल के मित्र धोखा दे देते, थोड़ा कुछ हुआ धोखा दे दिया, तब तक बढ़िया चल रहा है तो बढ़िया चल रहा है, धोखा दे देता है तुरंत। यहाँ किसी को भरोसा भी नहीं कर सकते, संसार में कौन कब किसको धोखा देगा कौन जाने। और मित्र समझकर यहाँ व्यक्ति अपना दुख सब बता दिया रहता है, मेरा ये कमजोरी है, मेरा ये कमी है, हमारे घर में समस्या है, हमारा ये सब बता दिया मित्र समझ के। वही व्यक्ति क्या करता है, जब शत्रु बन जाता है सबको जाकर बोल देता है। सही बात है कि नहीं? यही संसार का नियम। पर भगवान अगर मित्र है हमारे, भगवान का मित्र बना लिए, तो भगवान हमारे बात किसी को, भगवान को हमारे बारे में ज्यादा पता है। कितना ज्यादा पता है? बहुत ज्यादा, 100% ही पता है। क्यों? क्योंकि अंदर बैठे हैं, वो सब जानते हैं हम कौन है। पर भगवान जाके ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, देखो 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 ये ऐसे ऐसे सोच रहा है, वो धोखा नहीं देते। इसलिए मित्र बनाना हो, ठाकुर जी से मित्रता करिए। हाँ, और मालिक बनाना है, किसी के अंडर में रहना है, तो भगवान को मालिक बनाइए। वो परफेक्ट मास्टर है, ही इज द परफेक्ट मास्टर, ही इज द परफेक्ट फ्रेंड। इसलिए भगवान से मित्रता करना चाहिए। कोई भी दुख हो, समस्या हो, भगवान के पास जाइए, बाकी किसके पास जाने की आवश्यकता। सांसारिक लोग तो क्या ही प्रेम करें। तो अर्जुन के मित्र और पुत्र बने तो सबसे बढ़िया पुत्र बने, ऐसे पुत्र बने कि आज भी कृष्ण भगवान को नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन माता पिता से जाना जाता है, ये इनके पुत्र है, बेस्ट पुत्र। और पुत्र कौन है? पुत्र वो है जो माता पिता को नरक जाने से बचा देता है, ये पुत्र है, और नरक जाने से बचाता है। और पुत्र जन्म लेकर अगर माता पिता का उद्धार नहीं कर पाया, कल्याण नहीं कर पाया, तो फिर वो पुत्र, वो मूत्र है, पुत्र नहीं। क्योंकि जन्म की जो स्थान है, जहाँ से प्रकट होते हैं बच्चे, जन्म लेते हैं, वो मल मूत्र भी वहीं से प्रकट होते हैं। इसलिए अगर वो संतान भक्त नहीं बना, सज्जन नहीं बना, और ठाकुर जी की भक्ति करके अगर माता पिता का उद्धार नहीं किया, और वो खुद भक्ति नहीं किया, तो वो पुत्र नहीं है, बस जन्म लिया है, संसार में बोझ है। अगर वो दूसरे का कल्याण नहीं कर पाया, भगवत सेवा नहीं कर पाया, माता पिता को उद्धार नहीं कर पाया, तो वो केवल समाज का बोझ है, केवल खा रहा है जी रहा है। जैसे बाकी पशु खा रहे जी रहे हैं ना, संतान उत्पन्न किए, खा रहे हैं जी रहे हैं, झगड़ रहे, लड़ रहे, वैसे है वो बच्चे जो खुद भी भक्ति नहीं करते और माता पिता को भी भक्त नहीं बनाते, उनका उद्धार नहीं करते। तो इसलिए भगवान अगर, हाँ, मित्र बनते हैं, बेस्ट मित्र। भगवान अगर पुत्र बनते हैं तो सबसे बढ़िया। इसलिए पुत्र बनाना हो तो भगवान को पुत्र बनाइए, पुत्र बनाना हो तो भगवान का पुत्र बनाइए। हे ठाकुर जी, आप हमारे पुत्र बन जाइए। नंद यशोदा भी पूर्व जन्मों में तपस्या करके घोर तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए? बोले आपके जैसा पुत्र चाहिए।
तो मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं ही हूँ, मेरे से ना बढ़कर कोई है ना मेरे समान कोई है। अगर ऐसे मांग रहे तो मैं ही आ जाता हूँ बेटा बन। भगवान स्वयं आ गए, भगवान ही आ जाते। और यहाँ तो ठीक है, नंद यशोदा तो पूर्व जन्म में कम से कम प्रार्थना तो किए कि हमको पुत्र के रूप में, देव की वसुदेव है ना, पुत्र के रूप में चाहिए करके मांग लिए। पर हाँ, यहाँ कर्दम मुनि और देवहूति ये दोनों प्रार्थना नहीं किए थे भगवान पुत्र बन गया, ये बोले नहीं थे आप आ जाइए। कर्दम मुनि तो तपस्या किए, भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए आपको, क्यों तपस्या किए? बोलते हैं भगवान मुझे विवाह करा दो। पहला ऐसे तपस्वी होंगे जो तपस्या करके क्या मांग रहे, शादी करा दो। योग्य, मेरे योग्यता को देखकर कन्या भेजिए, मेरा योग्यता क्या उसी हिसाब से भेजिए, मुझे नहीं पता मैं कितना योग्य हूँ, आपको पता है। तो बोलते कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न हो गए, बोलते कि ठीक है, हाँ देवती को लेकर महाराज जाएंगे स्वीकार करना। तो ठाकुर जी इनके भक्ति, इनके सरलता को देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि स्वयं ही विचार किए कि इनके घर में मुझे आना चाहिए, गिफ्ट में आ गए, कोई रिक्वेस्ट नहीं किए थे। तो इसलिए ऐसे भक्ति करिए कि भगवान ही हमारे घर में जन्म ले। और अगर भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं तो ठाकुर जी को विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में घर में रखिए और रखकर पूजा करिए। वैसे ही पूजा करिए, वैसे ही ध्यान दीजिए जैसे आप अपने बच्चों को घर में ध्यान देते, इस प्रकार। और अगर वो, अगर क्या प्रेमिक बोलते हैं, लवर क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रेमिक या प्रेमी क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, प्रेमिक बोलते हैं ना, प्रेमिक। अगर किसी को कोई भगवान प्रेमिक बन जाते तो सबसे श्रेष्ठ, जैसे उन्होंने गोपियों के साथ उन्होंने प्रेम दिखाया, समझ राधा रानी के प्रति प्रेम दिखाया, और द्वारका में पटरानियों का जैसे उन्होंने प्रेम प्राप्त किया। तो प्रेम देने में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान। उनके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। अभी के संबंधी और प्रेम करने वाले मृत्यु के समय से, मृत्यु के समय क्या हो जाते, अलग हो जाते। आप किसी को बहुत प्रेम करते होंगे, वो मृत्यु हो गया उनका, तो आप क्या करेंगे? आप रोते रहेंगे, धोखा दे के चला गया। पर भगवान कभी धोखा नहीं देते, वो अगले जन्म में भी आपके साथ रहते हैं, उसके अगले जन्म में भी साथ रहते हैं। तो इसलिए कृष्णा इज बेस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हिज ट्रांसेंडेंटल रिलेशन विद अर्जुन वाज इन फ्रेंडशिप। अर्जुन के साथ क्या संबंध था? मित्र का संबंध था, और उन्होंने बेस्ट मित्र बनकर दिखाया उन्होंने। एंड द लॉर्ड देयरफॉर प्लेड द पार्ट परफेक्टली एंड ही डिड विथ हिज पेरेंट्स, लवर्स एंड वाइफ्स। और पत्नियों के साथ भी उन्होंने सबसे बढ़िया पति के रूप में उन्होंने व्यवहार किया। While playing such a perfect transcendental relation, a devotee forgets by his internal potency of the Lord that his friend and son is the supreme personality of Godhead. ये मूल बात। इसलिए कहते हैं कि भक्त भगवान के व्यक्तित्व को स्वीकार करके मित्रवत व्यवहार करता है, मित्र बन जाता है, कभी पुत्र बन जाता है, कभी पिता बन जाता है, कभी माता बन जाता है। भगवान के प्रति उसका इतना प्रगाढ़ प्रेम रहता है कि भगवान को किसी ना किसी संबंध से जुड़ जाता है, किसी ना किसी संबंध से जुड़ जाता है। पर कहते हैं कि ऐसे संबंध भगवान के साथ जब हो जाता है, व्यक्ति भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख पाता। इसलिए तो अर्जुन क्या बना दिए? सारथी बना दिए। यानी यशोदा मैया कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, क्या भगवान मानते? भगवान मानते तो वो डांट नहीं सकते, डरा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, बेटे के रूप में फिर वो आनंद नहीं आएगा। देवकी माता को पता था ये भगवान है, पर यशोदा मैया को नहीं पता। भगवान दिखाए भी कई बार, कालिया नाग के ऊपर नृत्य करके दिखाए कि मैं भगवान हूँ। यशोदा मैया तो मूर्छित हो गई देख के, मेरा बच्चा सांप के ऊपर क्या कर रहा है। और मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड को दिखाए, मिट्टी खा लिए, मुंह खोलो बोले तो पूरे ब्रह्मांड दिखा दिए। फिर मैया सोची कि शायद मेरा कोई भ्रम हो गया, वहम हो जाता है ना, कुछ हो गया होगा, छोड़ो। और भगवान गोवर्धन को उठाए तो सोचते हैं कि भगवान नारायण की विशेष कृपा है मेरे बेटे पे, जो पर्वत को भी, और कुछ ग्वाल वाल तो ऐसे
डंडे लगा रहे थे वैसे रोकने के लिए कि पहाड़ कहीं गिर ना जाए। इनके डंडे से पहाड़ रुकेगा? पर इनको लगता था कि हम पहाड़ उठा के रखे हैं, ये बच्चा क्या उठेगा। इसलिए भगवान को जो बहुत प्रिय है, भगवान को प्रगाढ़ प्रेम करता है, तो ऐश्वर्य उनके सामने नहीं आता, वो मधुरता में ही रहते। माधुर्य, माधुर्य यानी भगवान के साथ किसी ना किसी एक संबंध में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि अगर अर्जुन उनको भगवान के रूप में देखेंगे तो उनको सारथी नहीं बनाएंगे, और भगवान पार्थ सारथी के रूप में प्रसिद्ध कैसे होंगे। वो बोलेंगे मैं भगवान हूँ, तुम मेरा सेवा करो, नौकर बन के रहो। हमारे मालिक ऐसे नहीं है। यहाँ संसार के मालिक है कि हमेशा सबको नौकर बना के रखते हैं। अगर नौकर थोड़ा भी धनी हो गया तो मालिक ईर्षा करता है और पीछे पड़ जाता है, इसको कैसे नीचे गिरा। और भगवान ऐसे मालिक है, ऐसे प्रभु है हमारे कि वो अपने ही भक्तों को ऊपर उठा के अब उनके चरण में बैठने भी बोलते, आप ऊपर बैठो, मैं रथ चलाऊंगा। ये हमारे भगवान है। ऐसे भगवान को छोड़ के कहाँ जाए? सही बात है कि कहाँ जाए बताए ऐसे भगवान को छोड़। और आगे क्या कहते हैं, आफ्टर डिपार्चर, हाँ, departure of the Lord, Arjuna was conscious of his great friend. There was no mistake on the part of Arjuna. अर्जुन भगवान जाने के बाद अर्जुन को पता था कि साक्षात भगवान ही थे, यही भगवान है, यही परम ब्रह्म है, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ लीला करने आए थे, मेरे मित्र के रूप में यहाँ पर उन्होंने लीलाएं की। ये अर्जुन को अच्छे से पता था, और फिर भी वो मित्रवत व्यवहार किए। इंटेलिजेंट मैन आर अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल एक्टिंग ऑफ द लॉर्ड विद प्योर अनअलर्ड डिवोटी लाइक अर्जुन। जो बुद्धिमान है, भगवान के दिव्य कार्यों को देखकर वो भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है। ठीक है, आगे वो स्टोरी बताते हैं, स्टोरी पढ़ लेंगे ना। आपको स्क्रीन दिख रहा है? इन द वार फील्ड स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज ए वेल नोन फैक्ट। जब युद्ध भूमि होता है, महाभारत की चर्चा चल रही है, युद्ध भूमि में पानी जल्दी मिलता नहीं है। कहाँ पानी मिलेगा पता नहीं, युद्ध भूमि में क्या मैनेजमेंट हुआ होगा, वो सोचकर ही हमारे कल्पना की बाहर है। युद्ध भूमि का अगर कुरुक्षेत्र में कैसे युद्ध हुआ उसको विचार भी करेंगे तो हम इतना ज़्यादा कल्पना नहीं कर सकते जितना लिखा हुआ है महाभारत। कोई एक व्यक्ति, विदेश से कोई एक व्यक्ति महाभारत पढ़ के क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो कि भगवान कौन है, मैं तो मानता नहीं हूँ, नास्तिक, और महाभारत पढ़ के लगता है कि भगवान है। बोलते हैं कि वो जो लिखा है महाभारत वो ही भगवान होगा, नहीं तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर कौन लिख सकता है। इतने सारा इंफॉर्मेशन, बड़ा ग्रंथ, तो बहुत विशाल है महाभारत। और ये महाभारत जो है, इसमें वर्णन आता है कि कैसे युद्ध भूमि में, यहाँ बीच में युद्ध हो रहा है, इस तरफ कौरव अपने कैंप को लगाए हैं जो रात को रुकने के लिए व्यवस्था, यहाँ पांडव लगाए हैं सब कैंप। दोनों कैंप में रहने की व्यवस्था किस प्रकार से, जैसे राजमहल में रहते वैसे ही व्यवस्था, वैसे ही सोने चांदी का प्रयोग हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है। हॉल तो वैसे ही बना है, सिंहासन भी ऐसे ही लगा हुआ है, राजा बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, वैसे ही भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारे सेनाओं के लिए रहने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए रहने की व्यवस्था, क्योंकि सारे पुरुष यहाँ, तो आप महिला कैसे घर पर, सब अलग अलग व्यवस्था। सेवकों के लिए, अगर सोचिए 10 करोड़ अगर सेना है तो सेवक कितने होंगे, और उतने ब्राह्मण भी आते थे मंत्रोच्चारण करके उनके घाव को ठीक करने के लिए। युद्ध में बहुत सारे तीर लग गए और खून बह रहा है, तो रात को तो ऐसे हाल होगा कि सुबह युद्ध में ना जा पाए, पूरे शरीर सूज जाएगा उनका। पर वो क्या करते थे, मंत्रोच्चारण करके रातों रात सबको ठीक कर देते। तो ये इतने व्यवस्था, क्या व्यवस्था किए होंगे बताओ। हम लोग 3-4 हजार 5 हजार लोगों को भोजन कराने में जो हालत हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मैनेजमेंट हो गया। और यहाँ करोड़ों लोग की मैनेजमेंट हो रही है, उनके रहने की, खाने की सुविधा, उनके स्नान करने की सुविधा, और सब, केवल योद्धा ही नहीं, सब बहुत सारे लोग आए थे। तो ये इतना बड़ी व्यवस्था है, इतना खर्चा हुआ होगा, पूरे के पूरे राजस्व उसी में चला गया होगा। इतनी बड़ी व्यवस्था है कुरुक्षेत्र युद्ध। और बोलते हैं कि ऐसे युद्ध में पानी की व्यवस्था कई बार नहीं होती है, और खास करके युद्ध भूमि के बीच में युद्ध चल रहा है, तो बीच में क्या पानी का क्या व्यवस्था होगी। वाटर इज वेरी रेयर देयर फॉर बोथ एनिमल्स एंड मैन वर्किंग
strenuously on the war field constantly required water to quench their thirst. क्योंकि हाथी, घोड़े और भी योद्धाएं सब युद्ध कर रहे, सैनिक युद्ध में इतना भयंकर युद्ध होता है, थक जाते हैं लोग। इतना युद्ध होता, युद्ध मतलब समझ रहे आप, सुनने के लिए शब्द युद्ध सुनते हैं, पर वो जो टीवी में हम लोग देखते हैं ना, धीरे धीरे तलवार घुमाते हैं, ऐसे नहीं होता युद्ध। ऐसे तब तक तो मर ही गए होंगे वो लोग, इतना अगर धीरे घुमाएंगे। भयंकर युद्ध होता है। अभी देखो कहीं दो लोग झगड़ते हैं, मारपीट हो रहे, कितना भयंकर लगता है देखने में। 4-5 लोग इन्वॉल्व हो गए तो महाभारत उसी को ही कह देंगे हम लोग कि महाभारत चल। तो महाभारत युद्ध में करोड़ों सैनिक जब लड़ रहे होंगे, कितना भयंकर युद्ध हो रहा होगा, कितना भयंकर हो रहा हो, इतने अस्त्र का प्रयोग कर रहे थे। और वहाँ कहते हैं कि सबको प्यास तो लगता है, तो पानी की व्यवस्था थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़ते 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 घोड़ों को कौन पानी पिलाए? जो पानी पिलाए वही मर जाएगा। सब लोग तो इंतजार में रहते, धनुष उठा के कौन किसको मारेगा, कब किसको कौन मारे, इस सब इंतजार में रहता है। तो कहते बहुत व्यवस्था वहाँ ये हो जाती है। स्पेशली wounded soldiers and generals feel very thirsty at the time of death. जब व्यक्ति घायल हो जाता है ना, कुछ लगा हुआ है, घाव घायल हो गया, तो उसको प्यास ज्यादा लगता है। पशु हो या कोई सैनिक हो या कोई राजा हो, जब वो घायल हो जाता है तो उसको प्यास ज्यादा लगता है। मृत्यु के समय, खास करके मर रहा हो, तो उसका जीव सूखेगा कि नहीं, बहुत समस्या हो जाएगी। एंड इट समटाइम्स सो हैपेंस दैट सिंपली फॉर वांट ऑफ वाटर वन हैज टू डाई अनअवॉइडेबली। ऐसे भी होता है कि युद्ध करते करते प्यास से मर गए, युद्ध करते करते दिन भर और थक गए, और थक कर क्या हो, पानी नहीं मिला, और शांति से खड़े भी नहीं हो सकते ना, खड़े हुआ तो फिर कोई और आके मार देगा। ऐसे प्यासा रहकर भी कई लोग मर गए, प्यास से मर गए, ऐसे लिखे प्रभु। एंड इट समटाइम्स सो हैपन but such a scarcity of water was solved in the battlefield of Kurukshetra by means of boring the ground. तो बोरिंग ग्राउंड खोद के पानी की व्यवस्था का समाधान किया जाता है। By God's grace, water can be easily obtained from any place. भगवान की कृपा से कहीं भी जमीन खोदो आप पानी मिल जाएगा। And if there is facility for boring the ground, अगर जमीन खोदने की व्यवस्था हो तो पानी तो कहीं से भी मिल जाए। The modern system works on the same principle of boring the ground. अभी आधुनिक अभी समय में भी हम देखते हैं कि जमीन को खोद के पानी निकाला जाता है। प्रोपा जी बोलते हैं कि ठाकुर जी का ही क्या ये सब ठाकुर जी का सिस्टम है। अगर ठाकुर जी जमीन में पानी की व्यवस्था नहीं करते तो हम कैसे पानी पीते? सही बात है कि नहीं? आसमान में बादल है, ऐसे देखते रहेंगे, अब पानी कब बरसे, और जब बरसेगा 4 महीना जो बरसता है, तो आपको पानी भर के रखना पड़ेगा, कहीं टैंक में भर के रखना पड़ेगा, बर्तन में भर के रखना पड़ेगा। और भगवान ने बोला आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कहाँ रखूंगा, जमीन में अच्छे से सुरक्षित साफ पानी। आप लोग बस उसको क्या करना है, खोदना है, कुआं के रूप में, नल के रूप में, बोरिंग के रूप में आप क्या कर सकते हैं, तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना अच्छा सुविधा है। और बोलते हैं कि भगवान तालाब है वो सूख गया, अब क्या करें? बोलते मैं बारिश के रूप में फिर से भर दूंगा, फिर से भर लेते। हमारे यहाँ पर कितने झरने हैं, बारिश में कितने झरने आते, पानी की तो भगवान की बढ़िया व्यवस्था है। तो समुद्र में भी इतने पानी है, कैसे पियेंगे, तो खारा है। बोलते हम फिल्टर आरओ लगाए, हम वो आरओ का पानी पिलाएंगे। कैसे? भगवान सूर्यदेव के रूप में पानी को क्या करते हैं, भाप बनाकर ऊपर बादल बनाते, फिर वो जमीन में बरसता है, फिर जमीन में वो मीठा पानी स्टोर हो जाता है। कितना सुविधा है। ये सब कौन कर रहे हैं? भगवान। हम तो पी रहे हैं और भूल जाते हैं कि ये पीने का पानी आया कैसे। हम सोचते हैं कहाँ से पानी लाए, तो हम बोलते हैं कि ये वाले आरओ से लाए, ये वाले आरओ से आए, ये दुकान से लाए। अब तो ये सब नहीं, तो मूल कारण है, रूट क्या है, कृष्ण ने पानी को स्टोर करके रखा है, इसलिए वो हम भूल जाते हैं। जैसे कि सोचो पिताजी खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाए, और अब वो ये बच्चा खा रहा है, और जो बड़ी बहन छोटे भाई को दी, ये लो मिठाई खाओ, मिठाई खाया, पिताजी देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो बेटा खाते खाते बोल रहा है मेरी बड़ी बहन कितने कृपालु है कि मुझे मिठाई खिलाए, और वो भूल जाता है कि कौन लेके आया घर पे, पिताजी लेके। ऐसे भगवान ने पानी दे रहे, भगवान अनाज दे रहे हैं, भगवान सूर्य किरण दे रहे हैं, पर हम लोग वो सब भूल जाते हैं। कहाँ से आया दाल, बोलते हैं कि दुकान से आया। चावल कहाँ से आया, दुकान से आया। भूल जाते हैं कि भगवान देते। यहाँ तक कई बच्चों को पता नहीं गाय दूध देती है,
एक महाराज जी किसी बच्चे को पूछे दूध कहाँ से आता है, तो कोई एक पैकेट का नाम बोला, जैसे यहाँ कौन सा पैकेट चलता है दूध का, सरस। तो बच्चे को पूछोगे दूध दूध कहाँ से आता है, तो बोले सरस से आता है, वो जानता नहीं कि गाय से आता है। और ऐसे ही सब हाँ, ज्ञान नहीं है लोगों का। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ऐसे सिस्टम बनाए कहीं से भी खोदो पानी चल जाए। It appears, however, from the history as far back as the days of Pandavas, the big generals like Arjuna could at once supply water even to the horse, and what to speak of man by drawing water from underneath the hard ground simply by penetrating the stratum of with the sharp arrow, a method still unknown to modern scientists. तीर से भी वो क्या करते थे, पानी को पकड़ करते थे। ऐसे सिस्टम अभी भौतिक लोगों के पास, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते। घटना यही है कि एक बार अर्जुन के घोड़ों को बहुत प्यास लगा, भयंकर युद्ध चल रहा है और युद्ध के बीच में घोड़ों को प्यास लगा, तो अब क्या करें, तो वहाँ अर्जुन क्या है जल प्रकट कराते हैं। ठाकुर जी ने ऐसे व्यवस्था की थी कि उनके घोड़े आराम से पानी पी लिए और किसी योद्धा को पता नहीं चला, कोई उनको मारा नहीं। और भगवान भी घोड़ों को पानी पिला रहे थे, सहला रहे थे, भगवान भी प्रेम दिए घोड़ों को पानी पी। ये व्यवस्था युद्ध में नहीं होता है, और ठाकुर जी ने स्पेशल व्यवस्था अर्जुन के लिए की थी कि आप अपने घोड़े को पानी पिला सकते, ये केवल ठाकुर जी ही ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके आगे। नर्मान्युदार रुचिर स्मित शोभितानि, हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरुनंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, कर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। बंद करो। ओ किंग, ही जोकिंग एंड फ्रैंक टॉक्स वर प्लीजिंग। भगवान जब मजाक करते थे अर्जुन को अच्छा लगता था। फ्रैंक टॉक्स मतलब भगवान की तरह व्यवहार नहीं करते, साधारण बातचीत होता है ना, फ्रैंकली। ब्यूटीफुल डेकोरेटेड स्माइल, और ऐसे मजाक करते हुए फ्रैंकली मित्र की तरह बात करते हुए जब वो स्माइल, स्माइल यानी क्या करते, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुस्कुराहट, ये तो उर्दू है, हिंदी में क्या कहते, मुस्कुराते, ये भी हिंदी है, ठीक है। हाँ, मुस्कुराते थे तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत आनंद आता था। भगवान मुस्कुराते हुए जब मजाक करते थे, कुछ जोक्स बोलते थे तो हम लोग हंसते थे, बहुत अच्छा लगता था। हिज एड्रेस्ड अनटू मी, मुझे जब प्रथा हे मित्र ऐसे करके बुलाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब चीजें मुझे अभी याद आ रहे हैं, ऐसे बोल बोल कर रो रहे थे। कौन? अर्जुन। भगवान देखिए, भगवान मित्र बने तो भगवान की तरह नहीं रह रहे, मित्र की तरह रहे, ये हमारे भगवान की प्रेम है। आगे, सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन, पढ़ो श्लोक। सख्या प्रियेण सहृदा हृदयेन शून्य, अध्वन्नुरुक्रम परिग्रहमंगरक्षन्, गोपैरसद्भिर्बलदे बलेव विनिर्जितोऽस्मि। वो एम्परर, आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माय फ्रेंड। एक श्लोक छूट गया क्या? हाँ वही वही, हाँ सैया सैयासनातन विकटहन विकथन भोजनादि नादि स्वक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध, सख्यो सखेव पितृवतनयस्य सर्वं, सेहे महान महितया कुमरे कुमते रघम में। जनरली बोथ ऑफ अस यूज्ड टू लिव टुगेदर, हम साधारणतः साथ में ही रहते थे,
स्लीप एंड सीट एंड लॉयटर टुगेदर, यानी हम ऐसे ही घूमते थे साथ में सोते थे, साथ में बैठते थे, ये सब ये कृष्ण याद तो करेंगे। ऐसे मित्र जो इतना प्रेम दिए हैं, साक्षात भगवान, इतने सुंदर भगवान, और इतना प्रेम देकर ऐसे सरल भाव से साथ में रहते थे, ये सब याद कर रहे हैं कि हम साथ में रहते थे, साथ में सोते थे, साथ में बैठते थे, साथ में घूमते थे, साथ में भोजन करते थे। At the time of advertising oneself for acts of chivalry, sometimes if there were any irregularities, I used to reproach him by saying, "Oh, my friend, you are very truthful." Even in those hours when his values was minimized, he, being the supreme soul, used to tolerate all those uttering of mine, excusing me exactly as a true friend excuses his true friend, or a father excuses his son. तो कभी अगर मैं कुछ बोल दिया, ऐसे बातें, मित्र है तो बोल दिया कि मैं आपसे बड़ा योद्धा हूँ, या अच्छा धनुर्धर, कुछ भी कुछ बोल दिया ऐसे, ये सारे बातों को वो सहन कर लेते थे। उन्होंने कभी बुरा नहीं माना कि मैं भगवान हूँ, मुझे ऐसे बोल रहा है। वो मित्र जैसे सहन कर लेते, एक मित्र दूसरे मित्र कुछ बोल दिया तो सहन कर लेते हैं। मित्र है जैसे अगर पुत्र कुछ अगर अपराध करता है, गलती करता है, तो पिताजी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, वैसे भगवान मेरे कोई भी बात का वो उन्हें अपमान के रूप में नहीं लिए। ये मेरे भगवान हैं। सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमंग रक्षन् बलेव विनिर्जितो। ओ एम्परर, नाउ आई एम सेपरेटेड फ्रॉम ए फ्रेंड एज अ डियर मोस्ट वेल विशर। मैं मेरे मित्र और मेरे जो हितैषी है, सबसे प्रिय है, सुहृद है, उनसे मैं दूर हो गया, जो जो परम पुरुष भगवान से दूर हो गया, ऐसे लग रहा है। Therefore my heart appears to be void of everything। ऐसे पूरा हृदय शून्य लग रहा है, कोई संसार में कुछ प्राप्त करने कोई इच्छा नहीं, पूरा मन ही टूट गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अभी नहीं है हमारे साथ। In his absence, I have been defeated by a number of infidel cowherd men while I was guarding the bodies of all the wives of Sri Krishna। जब कृष्ण के पटरानियों को मैं रक्षा करने के लिए मुझे सेवा मिला था, पर कुछ ग्वाल वालों ने आकर मुझे क्या किए, परास्त कर। मैं अब कृष्ण को याद कर रहा हूँ, ऐसे तो ऐसे कृष्ण याद कर रहे हैं। कितने श्लोक है इस